एक्सपेक्टेशंस किसी भी रिश्ते की नींव होती है और इस सफर में मुझे ये जानना है अपनी बॉस मॉम से कि वो किससे एक्सपेक्टेशंस रखने वाली है। एक्सपेक्टेशन फैमिली से ही है। मेरी सास की सुई अभी तक 10 साल पहले ही अटकी हुई है। मुझे तू पसंद नहीं है, श्याम को पसंद है, इसलिए मैंने तुझे अपनाया। पर तू ऐसी काली है, मोटी है, वैसी है, वो मन से मुझे एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई है। मैं तो इनकी सास को ये बोलना चाहूंगी, जिसकी वाइफ को ऐसा करेंगे ना तो उसका बेटा भी दुखी रहेगा, तो परिवार ही दुखी रहेगा। मैं चाहती हूँ बच्चे को सबका प्यार मिले, दादा दादी नाना नानी, एंड आई विल ट्राई आफ्टर बेबी। मैं यहाँ से आपके परिवार को कॉल लगाना चाहती हूँ। सर्वेश जी, मैं रुबीना दिलेक बोल रही हूँ। आज हाथ जोड़कर आपसे विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार अगर आप अंजलि से बात कर लें। पापा एक बार बस माफ तो करिए, मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी है जितनी आपको लगती है। हेलो, प्रणाम प्रणाम। आइए 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 आइए। निलिका, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी गुड। निलिका की मुस्कान देखकर आई वांट टू जस्ट गिव यू समथिंग। निलिका, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। दिस इज फॉर योर ब्यूटीफुल स्माइल। कंटिन्यू स्माइलिंग। ये हैम्पर सभ्यता का आपके लिए। सभ्यता, premium leading brand for women ethnic wear, which combines authentic craftsmanship with modern designs. That's for you. Thank you. Thank you. चलिए जी। Expectations किसी भी रिश्ते की नींव होती है। जब एक औरत नए घर में ब्याह कर आती है तो उसे अपने पति से एक्सपेक्टेशंस होती है, उसके परिवार से एक्सपेक्टेशंस होती है, और जिंदगी में बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस है जो पूरी होती है और बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस है जो अधूरी रह जाती है। और इस सफर में मुझे ये जानना है अपनी बॉस मॉम से कि वो सबसे ज्यादा किससे एक्सपेक्टेशंस रखने वाली है, फ्रॉम देयर हस्बैंड्स और फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। सबसे पहले स्वीटी आ जाओ। फैमिली से एक्सपेक्टेशंस बताइए। थोड़ा सा इन लॉज से एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ा और वो समझे मुझे, क्योंकि कोई भी इतना नहीं समझता, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये दिल्ली से है, ये ज़्यादा एजुकेटेड है, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ देगी, तो उनका वही सब चलता रहता है। तो कोई लोग बात नहीं करते हैं मुझसे, और ना कॉल करते ना बात करते, कभी मिलने भी नहीं आए 2-2.5 साल में। सिर्फ मेरी सिस्टर इन लॉ आती है, बट उसके अलावा कोई और नहीं है, वो भी एक बार आई। ऐसा क्यों? मैम कुछ फैमिली इश्यूज हैं, बिना बातों की लड़ाई, बिना लड़ाई हुए लड़ाई हो गई है, ये सीन है। तो किस बात की नाराजगी? बस उनका यही कहना है कि लव मैरिज करके आई है, दिल्ली से आई है, दिल्ली की लड़कियां बिगड़ी हुई होती हैं, मतलब चुन्नी नहीं रखती हैं, अपने मन की करती हैं जो करना है, बड़ों के सामने ज़्यादा बातें करती है, बड़ों के सामने थोड़ा कम बातें करो, थोड़ा कम निकलो, बाहर बालकनी में मत खड़े रहो। तो वो लोग कहते हैं कि इससे हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, इसलिए इसी को साइड कर दो। क्योंकि हमें भी मेरी पापा की साइड से उतना प्यार नहीं मिला था, तो मुझे ऐसा होता है कि जो मेरा बेबी इस यहाँ पर आए तो वो उसको मेरी साइड से तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसे अपनी बुआ, अपनी ताई जी का, बड़े पापा का, सबका प्यार मिले। अनिल, she just wants a family. मैं तो ट्राई करता हूँ। और अभी आपने ट्राई नहीं किया, I am telling you, आप ताहा उम्र रिग्रेट करेंगे। थैंक यू। मुस्कान आ जाओ। मैम ये तो बहुत ज़्यादा ही समझते हैं, तो आई थिंक फैमिली से एक्सपेक्टेशन रहेगी इस चीज़ की कि वो हम पर ट्रस्ट रखें। आई नो लाइक वो एडवाइस करेंगे एंड वी विल वेलकम द एडवाइस, बट स्टिल एक सर्टेन वे है जिसमें हम उसका अपब्रिंगिंग करना चाहते हैं, वो थोड़ा उसमें इमोशनल सेंसिटिविटी भी डालना चाहते हैं, थोड़ा कम एग्रेसिवनेस भी डालना चाहते हैं, और हमारी जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब हम उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, और साथ में मिलके हम उसका
परवरिश अपने तरीके से करना चाहेंगे, तो यही है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वो रखें। हमारी फैमिली ऑलरेडी बहुत अंडरस्टैंडिंग है फैमिली, बट हम पे भरोसा रखें। आप अच्छे दादा दादी नाना नानी तभी बन सकते हैं जब आप अपने बच्चों पर भरोसा करें कि हमारे बच्चे अब इतने सक्षम हैं कि वो अपने बच्चों की परवरिश अपने हिसाब से कर सके। बिकॉज द जनरेशंस वी वर ब्रॉट अप इन इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस जनरेशन दैट आवर किड्स विल लर्न एंड अंडरस्टैंड। और वो हेल्प करने में, सपोर्ट करने में हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सबसे बड़ा रोल तभी प्ले कर सकते हैं जब वो आपको फ्रीडम दे। थैंक यू। बताइए नितिका, किससे उम्मीदें रहेंगी आपको? मैम फैमिली। परिवार से बताइए, कैसी उम्मीदें? मैम हमें ये लगता है कि जॉइंट फैमिली में जब बच्चा पैदा होता है तो जॉइंट फैमिली बहुत ही काम आती है। दवा मंगाना ये नहीं है, वैसे भी ये 3 दिन हफ्ते में रहते नहीं है, तो इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे फैमिली से ही है। और पहले भी सानवी में भी मेरी सास और इन लॉज ने बहुत मदद की है, और मैं तो चाहूंगी कि हमेशा ऐसे ही दूसरे बच्चों में भी साथ ही जॉइंट फैमिली में ही रहे। एक्सपेक्टेशन फैमिली से ही है। मेरी सास की सुई अभी तक 10 साल पहले ही अटकी हुई है कि मैं पहले की तरह, मेरे में मैच्योरिटी नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। भी उसकी मेंटालिटी अभी वही है कि नहीं, टी शर्ट जीन्स नहीं पहनना चाहिए, काम में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो मैं कुछ बोलती नहीं थी कि नहीं मुझे तू पसंद नहीं है, श्याम को पसंद है इसलिए मैंने तुम्हें अपनाया, मुझे तो श्याम के लिए कोई और वाइफ चाहिए थी, बट तू ऐसी काली है, मोटी है, वैसी है। मैंने बोला जो भी है श्याम को मैं पसंद हूँ ना। इनडायरेक्टली टोंट मारना और रिलेटिव्स को कॉल कर करके बोलना कि मेरी बहू तो ऐसी है, आपकी बहू ऐसी है, बहू है कभी बेटी नहीं बन सकती, वो मन से मुझे एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई है। तो चाहती हूँ कि कुछ उसकी सोच में बदलाव आए और समझे मुझे। यहाँ बैठे हमारी बड़ी जनरेशन जो है, अगर आप इनकी सास को मैसेज देना चाहें वो क्या होगा? मैं तो इनकी सास को ये बोलना चाहूंगी, अगर बेटे ने पसंद कर ली थी, आपको पसंद नहीं थी तो आप शुरू में बोल देते। जब शादी हो गई तो बच्चा खुश है आपका, तो बहू में क्या कमी है? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है बेटी, बहुत प्यारी लगी। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो बहू कोई नहीं कर रहे हैं। जिसकी वाइफ को ऐसा करेंगे ना तो उसका बेटा भी दुखी रहेगा, तो परिवार ही दुखी रहेगा। ऐसा अगर उनकी बेटी के साथ होता तो क्या होता? मैं तो ये समझती हूँ कि आज की डेट में बच्चे खुश हैं तो हम बस पेरेंट्स वही खुश हैं। श्याम, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इनका उनका नहीं बनता। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं पूरा मम्मी की ओर से धीरे धीरे खींचूंगा तो उसको लगेगा बीबी के पल्लों में छुप गया है, और इसको मैं ज्यादा बोलूंगा कि चलो तुम थोड़ा वैसे कर दो, तो उसे ऐसा लगेगा कि माँ का सुन रहा है। 10 साल आपकी शादी को हो गए हैं, तो अब तो आपकी माता को ये नहीं समझना चाहिए कि बीवी के पल्लू में है, और अब ये इतनी अच्छे से समझती हैं कि मुझे वो सास का रिश्ता चाहिए, और वो अब उम्मीद कर रही हैं। उस उम्मीद में कहीं ना कहीं आप अपनी भागीदारी दिखा दीजिए, ये मुझे लगता है खुश होंगी। और अगर ये खुश माँ रहेंगी तो बच्चे की परवरिश जो है वो अति उत्तम हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू चांदनी। नीलिका आ जाइए। हस्बैंड से चलिए टॉपिक चेंज हुआ। मेरे फैमिली सपोर्टिव है, मुझे पता है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई मुझे ये बोलता है कि बच्चे को तो सिर्फ माँ ही की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे जॉब पे वापस जाना है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पापा के हाथ से भी खाना खाए, उसके साथ भी सोए, और उसके साथ मतलब रोए तो उसको पापा भी चुप करा सके। तो मेरी हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन है कि हम दोनों सेम पेज पे रहे, उसको दोनों की आदत पड़े, ताकि हम दोनों मिल बांट के ये कर सके। नीलिका, मैं तो ये एब्सोल्युटली पर्सनली रिलेट कर पाती हूँ। अभिनव अपना काम सब स्केड्यूल इस तरीके से करते हैं कि जब मैं नहीं हूं तो वो वहां रहे। पेरेंटिंग इज नॉट अ सोलो जर्नी, इट इज बोथ पेरेंट्स गिविंग इक्वल टाइम। थैंक यू नितिका। थैंक यू। आई वॉन्ट की एक्सपेक्टेशन मेरी हस्बैंड से है, क्योंकि इस प्रोसेस में जितना मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी वो सारा प्रोसेस देखे। मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारा डॉग है,
तो अगर वो इनको वॉक पे ले जाते हैं तो मैं उनको खाना खिलाती हूँ, अगर मैं जल्दी सो जाती हूँ तो ये रात भर जागे रहते हैं। तो हमारा तालमेल, हमने डिस्कशन किया तो वो ऐसा बैठ चुका है कि वी आर ऑलरेडी प्री प्लान एवरीथिंग। गुड, थैंक यू शिखा। स्मृति आइए। हस्बैंड से ही मेरी एक्सपेक्टेशन है। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे मतलब मैं अपने मदर के घर पे रहना चाहती हूँ, दैट वी डिस्कस विद माय मदर इन लॉ एज वेल, तो शी इज वेरी कंफर्टेबल विद इट, सो आई वांट हिम टू बी विद मी एट माय प्लेस। एक्चुअली जो हमारी एक्चुअल कॉन्वर्सेशन थी मैम, मैंने ये बोला था कि 15 दिन वहां पे मुझे भी रहना पड़ेगा क्या। एक बेटी को ना जब वो माँ बन रही होती है, अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत उसे होती है। एंड इफ वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी माएं हमारे साथ है, इट मेक्स द जर्नी वे इजियर। एंड इफ शी वांट्स यू टू बी देयर, Yeah, definitely. प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। मैम, मम्मी को बहुत खुशी होती है कि बच्चा कब आए, मैं इसको गार्डन ले जाऊंगी, घुमाऊंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। तो फिर आप चाहती हैं कि आपकी सास जो है आपकी मदद करे? बहुत करती हैं। अच्छा, करती हैं। हस्बैंड तो बोलते हैं कहीं पर घूमने जाओ तो उसको मैं छोड़ के जाऊंगा मम्मी के पास। अच्छा, थैंक यू। हस्बैंड से ही रखूंगी, क्योंकि फैमिली से तो जितनी उम्मीदें हैं उससे ज्यादा वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ही इज द ओनली पर्सन जिसने मुझे रोते हुए देखा है, इमोशनल ब्रेकडाउन भी मेरे देखे हैं सारे, और मैं चाहती हूँ कि वो डायपर भी चेंज करे, बिकॉज वो बोलते हैं कि मैं सब कर लूंगा, डायपर तू चेंज करना। जैसे आपने एग्जांपल दिया मैम अभिनव सर का, इट्स ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी नाउ, बट जब मैं घर जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा। नहीं, इट्स फॉर फ्यूचर ऑल्सो। आई प्रॉमिस कि मैं करूंगा, मैं वो फॉर श्योर करूंगा। यू आर प्रॉमिसिंग? यस, आई एम प्रॉमिसिंग। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। उधर ही बैठिए, उधर ही बैठिए, वहीं से आप बताइए। आई विल डू द आरो फॉर यू। थैंक यू। सो मेरी एक्सपेक्टेशन हस्बैंड से है। ओके। बिकॉज हमारा टाइमिंग बहुत ऑड रहता है। मेरी नाइट शिफ्ट रहती है और मैं ज्यादा मैटरनिटी लीव ले भी नहीं रही हूँ और मिलती भी नहीं मेरे ऑफिस में। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि नाइट में एटलीस्ट वो बच्चे को संभाले, डे टाइम में मैं संभालूंगी। इन लॉज के यहाँ से तो मेरा सॉर्टेड है कि अगर मैं उनको बोलूंगी कि आप 6 महीने मेरे पास आके रहो तो वो रहेंगे। तो अगर आप अपनी खुद की फैमिली से कुछ एक्सपेक्ट करना चाहती अपने माता पिता से, तो क्या होती वो एक्सपेक्टेशन? खुद की फैमिली से मतलब मैं चाहती हूँ बच्चे को सबका प्यार मिले, दादा दादी नाना नानी, एंड आई विल ट्राई आफ्टर बेबी। मेरी ना आपके लिए एक जिम्मेदारी है कि आप इमोशनली सेफ फील करें। इस जिम्मेदारी के चलते विद योर परमिशन मैं यहाँ से आपके परिवार को कॉल लगाना चाहती हूँ और अपनी तरफ से एक कोशिश करना चाहती हूँ। We can do that, but I don't think they will talk to me. Let's try. But फिर मेरा वो पानी की टंकी चालू हो जाएगी। अंजलि के पिताजी को फोन लगाया जाए प्लीज। हेलो सर्वेश जी, नमस्ते जी, मैं रुबीना दलेक बोल रही हूँ। मैं अंजलि की दोस्त बोल रही हूँ। आज मैंने बहुत हिम्मत करके कॉल की है। मैं तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़कर आपसे विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार अगर आप अंजलि से बात कर लें, ये मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। अपनी मनमानी करती है ना, चक्कर ये है। आपकी बेटी है ना, पापा के आगे मनमानी नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? बेटी तो है, लेकिन किसी की बात माननी चाहिए। अच्छा, अगर आप कुछ कह पाते अंजलि से, क्या कहते? वो अगले 10 दिनों में एक नया जीवन लेकर आने वाली है। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उसने कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं, क्या कहे उसके ऊपर। आप पिता हैं, आप हर चीज माफ कर देंगे। माफ करने वाली चीज करी जाती, माफ हर चीज माफ नहीं होती ना। पापा एक बार बस माफ तो करिए, मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी है जितनी आपको लगती है।
अभी ना 2 साल होने वाले मेरी शादी को, मैंने सब ट्राई किया अपने से, अब नहीं हो रहा है मेरे से। मैं अपने बच्चे को ये नहीं देना चाहती। Why are you crying? BP check कीजिए. Doctor, actually, we tried calling her parents. Okay. Okay. So, पिताजी बात करने से पहले he disconnected. Okay, he disconnected. It just created a upheaval with him. Okay, okay. So we just want to make sure that her parameters are normal. Just concentrate on your baby, dear. The priority वही है आपका, है ना dear? Can you hear the baby's heartbeat? So I want to go out for some time. You want to go out? Yeah. Okay. Only this is a topic. मतलब इसी पे बजाय मेरी वीकनेस सारी यहाँ पे है। और वही है ना, अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे ना माँ की बहुत याद आती है, मुझे भी बहुत याद आती है। आराम से. Just take it easy. It is absolutely heartbreaking. I mean, मेरे लिए पर्सनली बहुत डिस्करेजिंग है. माँ बाप इतना नाराज कैसे रह सकते हैं? इन जनरेशनल साइकिल्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है. एंड दैट्स व्हाट आई एम वेरी प्राउड ऑफ अंजलि, दैट शी इज अवेयर ऑफ इट. जब आप एक बार अवेयरनेस क्रिएट करते हैं किसी पैटर्न की, वो पैटर्न अपने आप टूटना शुरू करता है. और मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि ये अपने बच्चे को अपनी जनरेशन या अपने माता पिता से जुड़ा हुआ कुछ नहीं देगी. और अगर द थ्योरी ऑफ गर्भ संस्कार इज ट्रू, अगर अभिमन्यु की कहानी वो सच है, तो जो अंजलि के पेट में बच्चा पल रहा है, he or she is going to break that cycle and we all will be the witness for it. उसने अपने दादाजी की बातें सुनी है और उसका भी दिल टूटा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ उस चीज को सह रही है. The child is directly listening and responding to it. आप सब बैठिए, आपस में बात कीजिए. I'll go and check on Anjali. मैं हमेशा अच्छी डॉटर बनी हूँ, हमेशा. जब मैंने अपना बोलना चाहा, करना चाहा, तो मुझे ये ट्रीटमेंट मिल रहा है. मैंने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है जो मैं उठा सकती थी. बेटे से ज्यादा की है मैंने. जो जैसे नितिका बोलती है ना, तो आई कैन रिलेट. लड़कियों को नहीं आगे बढ़ने देते. अगर माँ बाप सपोर्टिव है देन इट इज ओके. नहीं है तो माँ बाप भी आपको रोकते हैं उस चीज के लिए. अच्छा तुम करोगी, तुमसे करो. अरे तुम तो रोने लग जाओगे, तुम्हारे तो बस का कुछ है नहीं. मैं अपने माँ बाप को यही कहती हूँ कि जितना मैंने किया है ना, अगर आप मेरे पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करते तो मैं आपको क्या से क्या करके दिखाती हूँ. That's a sad reality यार. इसीलिए मैंने कहा अब उम्मीद करना छोड़ दो उम्मीद करना. मुझे उम्मीद नहीं है. मेरा कहीं उम्मीद थोड़ा है. मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को भी नाना नानी का प्यार मिले. शादी के लिए भी मैंने 1.5 साल वेट किया. मेरी एज हो गई थी, नहीं माने. मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था. मैं क्या करती. मैं वो लोग जैसे रिश्ते देख रहे थे, वो मैं 6 महीने भी नहीं निभा सकती थी. डिवोर्स लेके आ जाती, वो उनको चलता. मैंने कहा जिंदगी तो फिर कहते कि हम करेंगे तुम्हारा. कोई नहीं करता किसी का. जो भुगत रहा था उसको पता होता है. एटलीस्ट मेरे को अभी कोई रिग्रेट नहीं है मेरे को जैकी से शादी करके. बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है, बहुत अच्छा. सब कहते हैं ना, मतलब घर पे भी रो मत. मुझे रो के शांति मिल जाती है. कोई बात, मुझे क्लैरिटी लोग मना करे उतना मुझे बहुत क्लैरिटी मिलती है रोने के बाद. मन हल्का होता है ना. अंजलि यू आर वेरी अवेयर. वेरी अवेयर. दिस इज वेरी 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 गुड. इट्स हेल्दी. दिस इज हेल्दी. योर फेथ इज एट द राइट प्लेस. यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू
एंड यू नो कि आपको अपने बच्चे को क्या देना है और क्या नहीं। आपको अपनी दिशा पता है ना, ये जीवन का जो जीवन की दशा है ना वो अपने आप ठीक हो जाएगी, दिशा सही होनी चाहिए। दैट्स इट। नाउ यू गो इनसाइड, है ना, यहाँ गर्मी है, प्लीज चेक मेरे को मुंह धोने दो पहले, मुंह धो के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। दो मेकअप लुक खराब हो गया। Life is beautiful and difficult, but these difficulties make us even more stronger.